नमस्कार किसान भाइयों। किसान पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल गुजारा कृषि विभाग में पोस्टेड हूँ। आज हम धान के अंदर जो बकानी बीमारी आती है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धान के साथ साथ समय समय पर आपको वीडियो है जो अपडेट मिलते रहेंगे। खरीफ फसलों में जैसे बीटी कॉटन में कौन कौन सी है जो बीमारी आती है, उस बीमारी का इलाज क्या है, कितना फर्टिलाइजर देना है, कौन कौन से रोग आते हैं, किसानों को बीटी कॉटन के अंदर क्या क्या सावधानियां रखनी है। मुख्य जो कीड़ा है वो पिंक बॉलवर्म किसानों की एक समस्या बनी हुई है जो कि उत्पादन काफ़ी कम कर देता है। किसान भी इससे बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो इसको किसी पेस्टिसाइड से कंट्रोल अपने नहीं कर सकते हैं, इसका प्रबंधन हमें करना नितांत आवश्यक है। इस तरीके से खरीफ की अन्य फसलें हैं जैसे ग्वार है, गन्ना है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, या जो किसान भाइयों ने फल वृक्ष लगा रखे हैं, फल वृक्ष के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। कितना उसमें उर्वरक डालना है, कौन सा उसमें इनपुट्स डालना है, इसके बारे में भी आपको समय समय पर वीडियो और किसानों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। आज जो अपने चर्चा करेंगे मुख्य रूप से धान के बारे में, क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंदर है जो चावल है, खरीफ के अंदर मुख्य फसल है। विशेष रूप से चावल की अपने बात करें तो जो हमारा भारत देश है उसकी मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल ही है। ज़्यादातर भारत के लोग है चावल को ही खाने में इस्तेमाल करते हैं दक्षिण भारत में। तो सीधा ही अपने जो टॉपिक पर बात करेंगे, जो धान है उसके अंदर बकानी है, फुट रोट उसको बीमारी बोलते हैं, या झंडा पत्ती रोग है, ये किसानों की समस्या बनी हुई है। विशेष रूप से धान की अपने वैरायटियों की बात करेंगे तो जो बासमती वैरायटी है 1401 है, 1509 है, इनमें ये बीमारी ज़्यादा आ रही है और किसान बहुत इस समस्या से जूझ रहे हैं। यदि इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो उपज हमारी है जो 30 से 40% तक भी कम हो जाती है। इसलिए इसके बारे में विस्तृत अपने चर्चा करेंगे। धान के अंदर जो बकानी बीमारी आती है उसका जो मुख्य कारण है ये कवक के कारण मुख्य रूप से आती है। फाई फ्यूजेरियम जो एक होता है उसी कवक के कारण ये मुख्य रूप से, फ्यूजेरियम जिब्रेला एक कवक है, उसी कवक के कारण ये बीमारी आती है। और बीमारी में किसान भाई जो देखते हैं जो पौधे हैं वो अन्य पौधों से उसकी लंबाई है वो ज़्यादा हो जाती है, पौधे पीले रंग के पड़ जाते हैं और खेत भी हमें देखने में सुंदर नहीं लगता है। क्योंकि किसान ये देखता है कि मेरा खेत देखने में सुंदर लगे और पौधे भी मुझे अच्छे लगे, लेकिन ये बीमारी आने के बाद में खेत है वो बहुत ही भद्दा लगता है। तो इस बीमारी के नियंत्रण के लिए हमें शुरू से किसान भाइयों ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने को जो है बीज के ऊपर जाना है, क्योंकि बीज उपचार यदि अच्छा होगा, यदि हमारी नर्सरी अच्छी होगी तो इसका बीमारी का है जो बिल्कुल ही खेत के अंदर नहीं आएगी। बीमारी के जो मुख्य कारण है फैलने के वो है बीज के द्वारा ये बीमारी फैलती है, यानी उसके जो रोगाणु है, कोनेडिया है, वो रोग ग्रसित बीज के साथ चिपके रहते हैं। इसी तरीके से जहां पर हम बार बार धान की रुपाई कर रहे हैं तो मृदा जनित बीमारी भी है, जो इसके रोगाणु है, कीटाणु है, या जिसके कोनेडिया है वो भूमि में पड़े रहते हैं और जड़ के थ्रू है वो पौधे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इसमें हार्मोन की अधिकता हो जाती है, इसलिए पौधों की लंबाई है जो बढ़ जाती है, जिसके कारण उत्पादन है वो कम होता जा रहा है। शुरू से हम इसकी बात करें तो बीज उपचार हमें करना चाहिए। 2% नमक के घोल में 10 लीटर पानी है तो उसमें लगभग 150 से 200 ग्राम हम नमक मिलाएंगे और जो थोथे बीज है जो ऊपर तैर रहे हैं उनको निकाल करके अलग कर देंगे। फिर हम बीज उपचार कर सकते हैं। कार्बेडिजम पाउडर 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से अच्छी तरह से उसका बीज उपचार करेंगे। जैविक जो बीज उपचार है उसके परिणाम हमें बेहतर मिलते हैं। ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हेमेटम, इन स्टेन्स में यदि हमें कोई भी मिल जाता है तो एक जो है ट्राइकोडर्मा अपने को लेना। हर्जेनियम के परिणाम बेहतर है तो 10 ml है, लिक्विड फॉर्म में है, यदि पाउडर में है तो 10 ग्राम ये प्रति किलो बीज के साथ में स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस 10 ग्राम वो मिलाना है तो हमारा बीज उपचार है वो अच्छा हो जाता है। बीमारी आने के चांस है बहुत ही कम रह जाते हैं। इसी तरीके से नर्सरी के अंदर भी हम नर्सरी उखाड़ने के टाइम हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जड़ों के थ्रू जड़ का जो कॉर्टेक्स भाग है वहां से इसके जो रोगाणु वो प्रवेश कर जाते हैं। तो नर्सरी उखाड़ने से पहले हमें एक हल्की सिंचाई जरूर देनी चाहिए ताकि धान की जड़ें वो टूटे नहीं। जहाँ से जड़ टूटती है वहां से इसका जो फंगस है, फ्यूजेरियम है, जिब्रेला, वो प्रवेश कर जाता है। इसलिए उखाड़ते समय हमें सावधानी रखनी है। और उखाड़ने से एक सप्ताह पूर्व है हमें लगभग 150 ग्राम है जो ट्राइकोडर्मा विरिडी और 150 ग्राम स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है
वो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसके अंदर डाल देना है, या हम पौध उखाड़ने के बाद भी उसको उपचार कर सकते हैं। 2 ग्राम 1.5 से 2 ग्राम है वो ट्राइकोडर्मा, 1.5 से 2 ग्राम स्यूडोमोनास प्रति लीटर के हिसाब से पौध पानी के अंदर मिला करके लगभग 10 घंटे तक पौध को हम उपचारित करेंगे तो ये बीमारी जो आती नहीं है। तो ये इसके मुख्य कारण थे। तो इसका हमें इलाज है, जो जैविक इलाज है वो उससे हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो हमारा राइस डायरेक्टरेट रिसर्च सेंटर है हैदराबाद में, उसकी रिकमेंडेशन ट्राइकोडर्मा प्लस स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, इसके हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे। और किसान भाई विशेष रूप से जो ऑक्सिन हार्मोन है उसकी अधिकता होने के कारण ही इस बीमारी का जो प्रकोप बढ़ता है, या हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता हो जाती है, उसके कारण इस बीमारी का प्रकोप है जो बढ़ता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, यूरिया का विशेष रूप से किसान ये ध्यान रखें, एकदम जो अपने ब्रॉडकास्टिंग जो किसान करते हैं यूरिया एकदम से ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, तो हमें 10 से 12 किलो है एक बार में देनी है। धूप के अंदर गर्मी के अंदर यूरिया हमें नहीं देनी है। जैसे ही हम यूरिया देते हैं नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ऑक्सिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है और पौधे हैं वो अन्य पौधों से बड़े हो जाते हैं। साथ में अन्य पौधों के मुकाबले उनमें टिल्लर कम निकलते हैं। मान लो 15 टिल्लर यदि एक पौधे के अंदर निकले हैं तो एक टिल्लर बड़ा हो जाएगा, या तो उसमें बाली नहीं मिलेगी या उसमें बाली के अंदर है जो बीज है वो थोथे रह जाते हैं। तो ये मोटा मोटा अपने बीमारी की रोकथाम है। इसी तरीके से अपने देख सकते हैं किस प्रकार बीमारी जो आती है। मैं एक बार आपको पुनः बता देता हूँ, बकाली झंडा रोग इसको बोलते हैं। ये मुख्य बीमारी है जो धान के अंदर आती है, और धान के अंदर जो बासमती की किस्में है 1509 वैरायटी है, 1401 है, मुच्छल धान जिसको आम किसान बोलते हैं, किसान भाई बोलते हैं, उसमें ये बीमारी ज्यादा आती है। बीमारी का कारण है वो कवक है, फ्यूजेरियम जिब्रेला एक कवक है। ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा इसके पौधे के अंदर बढ़ जाती है और ये जड़ों के थ्रू पहुंचता है, और बीज के द्वारा भी बीमारी जाती है और भूमि के द्वारा भी जाती है। इसलिए बीज उपचार मैंने बताया था वो करना बहुत जरूरी है। नर्सरी में भी हम इसको उपचार कर सकते हैं तो हमें अच्छा जैविक नियंत्रण के इसके परिणाम बेहतर मिले। कई वैज्ञानिक जो हमारे रिसर्च हुई है, अनुसंधान हुई, उसमें कार्बेडिज्म को बताया गया 2 ग्राम पर वाटर लीटर के हिसाब से, लेकिन कार्बेडिज्म इसमें प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि कार्बेडिज्म में एक कारण है क्योंकि वो ऑक्सिन हार्मोन को बढ़ावा देता है। इसलिए कार्बेडिज्म यदि हम ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उससे बकाने या फुट रोड जो बीमारी है, झंडा रोग है, वो ज्यादा बढ़ता है। इसलिए जो हमारा राइस रिसर्च सेंटर है, डायरेक्टरेट है हैदराबाद में, उसने रिकमेंडेशन करी है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम आप 1 किलो लो खड़ी फसल में। जब अपने ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो 1-2 दिन में ये अपने को डालना है। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस ये 1 किलो, और इसे लगभग 40 से 50 किलो सड़ी गली गोबर की खाद में मिलाकर के 4-5 दिन इसको पलटते रहते हैं। तो इसके जो स्टेंस है लगभग 1 × 10 CFU होते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, इनकी संख्या है जो बढ़ती रहती है। तो ये अपने को 1.5 बीघे में किसान भाइयों इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ में हमें ये ध्यान रखना है यूरिया की मात्रा का हमें कम से कम प्रयोग करना है। एकदम से यूरिया नहीं डालनी है 8-10 किलो, क्योंकि अभी टेम्परेचर है जो अप चल रहा है। जो फसलें हैं हमारी वो सही टेम्परेचर है अपटेक करने के लिए न्यूट्रिएंट 10 से 30 डिग्री। यदि हमारा टेम्परेचर 10 से कम है तो भी उसकी जड़ें हैं वो प्लांट है रूट जोन के अंदर जो रूट हेयर्स है वो अपटेक नहीं करते हैं। यदि 30 से ज्यादा हो गया, अब जो टेम्परेचर अपने राजस्थान की बात करें तो 40 के आसपास है, तो प्लांट न्यूट्रिएंट है वो अपटेक नहीं करता है। इसलिए कम मात्रा में दे। जैसे ही बारिश होती है या टेम्परेचर थोड़ा नीचे आता है तो उसमें नीचे आने के बाद में आप यूरिया का प्रयोग करें। अभी दे रहे हो तो थोड़ी मात्रा में दें। यदि आप डाल ही रहे हो ज्यादा तो प्लांट उसको लेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर इस टाइम ज्यादा है। इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल 2 ये प्रोडक्ट करके और इस रोग के अंदर जो रोकथाम है जो प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो अपना किसान पाठशाला जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। आपको अन्य जानकारियां भी मिलती रहेगी। घंटी के बटन को दबाएं और उसमें आल यदि आप दबा देते हो तो जो समय समय पर अपडेट वीडियो आएगी अन्य खरीफ फसलों की या खेती बाड़ी से संबंधित और कोई अन्य जानकारी है, या हमारे सबसे जो बड़ी प्रयोगशाला है वो किसान है। किसान जो प्रगतिशील किसान है उसके खेत में या उसके फार्म हाउस पर बकरी पालन है, मछली पालन है, रेशम कीट पालन है, इस तरह यदि उसने मशरूम जो खेती कर रखी है, या हमारे विभाग के जो कृषि यंत्र है उसके ऊपर अनुदान कैसे मिलता है, विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं या कौन कौन सी सहायता जो विभाग है किसानों को दे रहा है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम।